Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your new images textbook, Class 3, Chapter 5. The name of the chapter is Limericks, in which nonsense also makes sense. Very interesting chapter name it is. Let us read about the author quickly. Edward Lear was the 20th child in a family of 21 children and was raised by his sister Anne. अब 21 बच्चों की फैमिली है, 21 चिल्ड्रन, उसमें एडवर्ड लेयर 20th नंबर का बच्चा था एंड उसे बड़ा किया उसकी सिस्टर ने. Although born and raised in London, he traveled to several parts of the world, including India, for work. अब बॉर्न तो हुए हैं ये लंदन में, लेकिन काम की वजह से इन्होंने काफ़ी जगह जगह ट्रैवल किया है एंड इवन इंडिया भी ट्रैवल किया है इन्होंने. अपार्ट फ्रॉम राइटिंग नॉनसेंस पोएट्री, he was also an artist, a musician, poet and illustrator. अब ये नॉनसेंस पोएट्री लिखते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था एंड उसके साथ साथ ये एक आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, पोएट भी हैं, इलस्ट्रेटर भी हैं. कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु केप्ट ऑल दीज जॉब एट द सेम टाइम? और एडवर्ड लेयर ने ये सारे काम एक ही साथ किए हैं. Limericks is just one of the 112 poems in Lear's A Book of Nonsense. अब एडवर्ड लेयर ने एक बुक लिखी है लाइमरिक्स जिसके अंदर 112 पोएम है और उस बुक का नाम है अ बुक ऑफ नॉनसेंस. नॉनसेंस पोएट्री इज़ मेंट टू बी सिली, फनी एंड टू मेक पीपल लाफ. अब इसमें जो पोएम्स हैं वो बहुत ही सिली हैं, फ़नी हैं और उनका मकसद ये है कि लोगों को वो हंसा सके अपनी पोएम से. Limerick, which you will learn later in the chapter, was made popular by Lear. अब ये जो लाइमरिक है इसे लेयर ने, एडवर्ड लेयर ने ही इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा फेमस बना दिया था. Of these, the most famous one includes The Owl and Pussycat. Ask your teacher to find this poem for you and read it aloud in class. अब सबसे फेमस एडवर्ड लेयर की पोएम है द आउल एंड द पसी कैट. आज हम बात करेंगे लाइमरिक्स इन विच नॉनसेंस ऑल्सो मेक्स सेंस की. सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड. बियर्ड का मतलब होता है आपकी दाढ़ी, आपकी नहीं मतलब बड़े लोगों की दाढ़ी. एन ओल्ड मैन इज एक बूढ़ा आदमी. Who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard." अब यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है कि जिस चीज़ का डर था वही हो गया. 2 आउल, एक हैन, 4 लार्क्स. लार्क्स कौन होती हैं? तो ये छोटी छोटी सॉन्ग बर्ड्स होती हैं. और रेन, इन्होंने क्या करा है कि मेरी बियर्ड के अंदर ही खुद का नेस्ट बना लिया है. अब मान लो कि ये एक इंसान है, ये उसकी बियर्ड है और इस बियर्ड के अंदर किसी ने अपना नेस्ट बना लिया, किसी ने अपना घर बना लिया. Now again, there was a young lady whose chin resembled the point of a pin. अब देखो एक यंग लेडी है, उसकी चिन है. चिन होती है ये वाला पार्ट, वो एकदम पॉइंटेड है. So she had it made a sharp. तो इसने क्या करा, लेडी ने इसको और शार्प कर लिया और तिकोना कर लिया. एंड परचेज्ड अ हार्प. हार्प एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाला, जिसे आप अपनी फिंगर्स से बजाते हो. एंड प्लेड सेवरल ट्यून्स विद हर चिन. लेकिन ये यंग लेडी क्या करती थी, इसने ये जो चिन अपना एकदम शार्प कराया था ना, ये इस चिन की मदद से हार्प को बजाती थी. नाउ देयर वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ अपुलिया. अपुलिया एक जगह का नाम है. ये जगह कहाँ पर है? ये जगह इटली में है. तो इटली में एक अपुलिया नाम की जगह है जहाँ पर एक और ओल्ड मैन रहता है. हुज कंडक्ट वॉज वेरी पिक्यूलियर. पिक्यूलियर का मतलब होता है ऑड, जो सेम नहीं है बाकी जैसा, लेकिन हाँ अच्छे वे में है. ही फेड 20 सन्स. वो अपने 20 बच्चों को खाना खिलाता था. अपॉन नथिंग बट बंस. और खाने में क्या खिलाता था? सिर्फ बंस. बंस के अलावा कुछ नहीं. दैट whimsical मैन ऑफ अपुलिया.
whimsical का मतलब होता है not serious, odd. तो एक अजीब सा मैन था अपुलिया का. There was a young person of Ayr. Ayr एक और टाउन का नाम है स्कॉटलैंड में. वहाँ पर एक यंग पर्सन है whose head was remarkably square. अब इनका जो सर था ना वो स्क्वायर है. देखो फोटो में एकदम स्क्वायर है इनका सर. ऑन द टॉप इन फाइन वेदर. अब यहाँ पर सर पे क्या है इनका एकदम फाइन वेदर है. शी वोर अ गोल्ड फेदर. गोल्डन कलर का एक पंख उन्होंने यहाँ पर अपने सिर पे लगा रखा है. विच dazzled द पीपल ऑफ एयर. dazzled का मतलब टू शाइन ब्राइटली. अब गोल्डन कलर का है, जैसे ही लाइट इस पे जाती थी ये शाइन करने लग जाता था और सारे आयर के लोग इसको देखते रहते थे. सो दिस वॉज योर पोएम. अब आप बोलोगे कि कहाँ से रिलेटेड है, कैसे है ये पोएम. तो जब इसका नाम ही है इट इज़ अ नॉनसेंस, तो इस पोएम का एज सच कोई मतलब नहीं था. दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. Choose the correct answers from the given options. The old man's beard had dash building nest, larks, wren, owls and hens. The man in Apulia had 20 sons and he fed them buns and more buns. The lady with a pointed chin could play the harp easily. Do you think this poem is funny? Which line makes you laugh the most and why? अब क्या आपको लगता है कि ये पोएम फनी थी? तो यस, आई थिंक दिस पोएम इज फनी. अब फनी तो लगी, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन फनी लगी. सो द लाइन दैट made me laugh was करके अब लाइन लिखोगे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. यहाँ लाइन लिखोगे आप was करके और यहाँ से आप ये पूरा लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि दाढ़ी के अंदर कोई नेस्ट कैसे बना सकता है. ये सबसे फनी बात मुझे लगी थी. So this was all about your chapter number 5, line breaks in which nonsense also makes sense. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much. Bye bye.